गुड मॉर्निंग 12th क्लास बच्चा। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म कि जो हमारी अर्थ है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। देयर आर सम सॉर्ट ऑफ रीजंस, इनफैक्ट देयर आर मैनी रीजंस फॉर द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। लेकिन जो आपके जितने भी रीजन या हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंडीशंस दे रखी हैं फॉर द अर्थ मैग्नेटिज्म, इनफैक्ट वो टॉपिक है अभी भी रिसर्च का, अभी भी इन चीज़ों पर रिसर्च हो रही है। ठीक है, तो कह सकते हैं वाइड एरिया है इस चीज़ के लिए, लेकिन जो मेन बेसिक कह सकते हैं कि लाइन दी जाती है कि अर्थ का मैग्नेटिज्म क्यों है, अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, वो मेन रीजन क्या कहता है कि व्हेनेवर अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट ऑलवेज कम्स इनटू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कि जब भी हम लोग कोई भी बार मैग्नेट है, जैसे यहाँ पे आपको एक बार मैग्नेट दिख रहा है, इसको हम रोटेट करेंगे आइदर क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये फाइनली रेस्ट में आ जाता है और इसकी अलिग्नमेंट क्या होती है अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये क्या आता है रेस्ट में आता है। इसका मतलब इसके आसपास कोई ना कोई अनदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है या फिर कोई एक अनदर मैग्नेट है, और वो मैग्नेट कौन है हम लोग कंसिडर कर रहे हैं अर्थ एज अ होल, दैट मैग्नेट ड्यू टू विच दिस बार मैग्नेट्स अलिग्न इन रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो मैग्नेटिक एरिया है, स्ट्रेंथ है, वो इसका मेन रीजन है। जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का वो भी वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, पोल्स पर अलग होगा, इक्वेटर्स पर अलग होगा, सेंटर ऑफ अर्थ पे अलग अलग होगा, हर एक प्लेसेस पे वो क्या कर रहा है वेरिएबल है। जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑन एन एवरेज जो मैग्नेटिज्म और अर्थ है वो कितना कंसिडर करते हैं बेटा हम लोग 0.1 to 0.5 गॉस, और इन टेस्ला में 10 raised to power -5 टेस्ला, क्योंकि जो आपका 1 गॉस होता है वो कितना होता है 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10 raised to power -4 टेस्ला होता है। ठीक है, नाउ अब हम लोग रीजन पढ़ने वाले हैं फॉर द ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। कि अर्थ, हमने भी कहा कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। इसके जो पोल्स हैं वो जैसे मैग्नेट के पोल होते हैं वैसे ही अर्थ के पोल्स भी नॉर्थ और साउथ पोल एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। नंबर ऑफ थ्योरीज दी गई फॉर द ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। जो सबसे पहली थ्योरी दी गई थी 600 BC में दी गई थी बेटा। उस थ्योरी के हिसाब से क्या कहा गया था कि हम मान लेते हैं कि बहुत पहले एशियन टाइम में कभी कि अर्थ के अंदर एक बहुत ही बड़ा बार शेप का लार्ज कह सकते हैं लार्ज क्वांटिटी का एक मैग्नेट प्लेस्ड होगा, जिसके कारण ये अर्थ का मैग्नेटिज्म आ रहा है अर्थ के बीनीथ में, डीप इनसाइड द अर्थ। लेकिन हमें पता है कि अर्थ के हम लोग डीप इनसाइड की बात करें वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है। एट हाई टेम्परेचर उस बार मैग्नेट का, उस मटेरियल का अपनी एज इट इज शेप में रहना वो पॉसिबल नहीं। उसकी शेप क्या होने वाली थी, डिफॉर्म होने वाली थी, वो मोल्ट होना स्टार्ट होता है। जैसे भी कोई ऑब्जेक्ट मोल्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है लूज कर देता है, क्योंकि विद इन द अर्थ इन बिटवीन द अर्थ सरफेस, बीनीथ द अर्थ सरफेस जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है बेटा बहुत हाई होता है, मोर देन द क्यूरी टेम्परेचर। ऑल्दो क्यूरी टेम्परेचर वाला टॉपिक आप लोगों के सिलेबस से अब हटा दिया गया है, लेकिन उसके बिना आई थिंक ये थ्योरी अधूरी होती। इसीलिए मैं उस टॉपिक को फर्स्ट टॉपिक जो मेन होता था हमारा उसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो थ्योरी बाद में फेल हो गई थी कि ये इम्पॉसिबल है कि अर्थ के बीनीथ में कभी कोई मैग्नेट रख दिया गया होगा। अगर वो रखा भी जाता डीप इनसाइड द अर्थ तो वो हाई टेम्परेचर के कारण मोल्ट डाउन हो जाता और अपनी प्रॉपर्टी को कम्प्लीटली लूज कर देता, डैमेज हो जाती उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम सेकंड थ्योरी की तरफ डायरेक्टली मूव करते हैं जो वेरी फेमस थ्योरी है फॉर द ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, और जो आज के टाइम में 90% ट्रू भी मानी जाती है, क्योंकि इसके कंडीशंस है, नंबर ऑफ रीजंस है। रीजन को भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इस थ्योरी को हम लोग अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए मेन थ्योरी कहते हैं। इसमें थ्योरी में स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि जो मेटालिक मोल्टन फ्लूइड्स है, मेटालिक मतलब मेटल्स हैं जो आपके मैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे, जैसे कौन कौन से होते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस आपके आयरन एंड निकल, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। तो जो मेटालिक मोल्टन फ्लूइड्स इनसाइड द अर्थ लाइक आयरन एंड निकल एक्सेट्रा रोटेट्स विद अर्थ, वो क्या कर रहा होगा अर्थ के साथ साथ रोटेट करेगा। जैसे मैंने ये अर्थ बना रखी है, ये मोल्टन स्टेट में जो फ्लूइड लिक्विड है जैसे कि आयरन और निकल एट अ हाई टेम्परेचर, अर्थ के बीनीथ में क्या टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर पे ये जो मोल्टन मेटालिक फ्लूइड है ये क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है। द एटम ऑफ दीज मेटल्स गेट एनरिच्ड। अब क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे है, एटम रोटेट कर रहा है हाई टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर से वो क्या गेन
थर्मल एनर्जी उसको मिलेगी, इलेक्ट्रॉन उस थर्मल एनर्जी को लेके एटम से क्या हो जाएगा, इजेक्ट आउट हो जाएगा। अब वो एटम नहीं बचेगा, यहाँ पे तो मोल्टन स्टेट में आयरन निकल के एटम्स मूव कर रहे थे, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था, ड्यू टू हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेगा और उस एनर्जी के साथ एटम से बाहर निकल जाएगा। अब क्या रह जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अर्थ की रोटेशन के साथ साथ रोटेट करना क्या कर देंगे बेटा, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ आयंस आर रोटेटिंग। अब आयंस रोटेट कर रहे हैं, ये जो आयंस है जो रोटेट कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है मोशन में है, सर्कुलर पार्ट में ही है। जैसे हम लोगों ने किसका केस लिया था, एक सर्कुलर करंट लूप का केस लिया था। ये एक सर्कुलर लूप होती थी करंट कैरी, जिसमें करंट क्या मूव करती थी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका अपर पोल किसकी तरह बिहेव करता था, नॉर्थ मैग्नेट की तरह, और डाउनवर्ड पोल किसकी तरह बिहेव करता था, इसके साउथ पोल की तरह। तो इसी तरह से जो अर्थ के बीनीथ में मोल्टन स्टेट में जो फ्लूइड था, इसने आयंस की शेप ले ली ड्यू टू द गेन ऑफ थर्मल एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन्स। अब आयंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, वो रोटेट करके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, वो करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ड्यू टू द मोशन ऑफ करंट यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। दिस इज द मेन रीजन फॉर द और द ओरिजिन ऑफ द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। ठीक है, जिसको हम लोग मानते भी हैं आज के टाइम में कि ये मोस्ट फेमस, मोस्ट रिजेंबल थ्योरी है फॉर द अर्थ्स मैग्नेटिज्म। नाउ बेटा हम लोग पढ़ने वाले रीजन फॉर दिस थ्योरी की, जो हमने थ्योरी दी मोल्टन मेटालिक आयरन की या फिर जो भी मेटालिक सब्सटेंस है उनकी जो थ्योरी दी है, उसका रीजन क्या है। मेन जो उसका रीजन है, हमने क्या कहा कि जो मोल्टन जो हमारा फ्लूइड है जो आयन के स्टेट में होगा, वो क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। उन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के रोटेशन के कारण क्या जनरेट होगी, वो हमारी करंट। जैसे ही करंट जनरेट होगी, करंट किस में मूव कर रही होगी, मे बी एंटी और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो मूविंग करंट अलोंग द इमेजिनरी लूप वो क्या प्रोड्यूस कर देगी, हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगी। सो द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द करंट which produced due to the rotation of molten metallic ions, कैटायंस और एनायंस के कारण हमारी करंट क्या होगी, प्रोड्यूस्ड होगी। इसका जो मेन रीजन था, वो रीजन क्या था, देखो कि सबसे पहले मून को कंसीडर किया हमने एग्जांपल कंसीडर किया मून का। मून में कोई भी मेटालिक फ्लूइड नहीं है, मून के पास कोई मेटालिक फ्लूइड नहीं है। अगर उसके पास मेटालिक फ्लूइड नहीं है तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी उसके पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, जो कि ट्रू भी है। तो सबसे पहला ये एविडेंस हो गया। सेकंड एविडेंस क्या था, जो वीनस है वो रोटेट करता है स्लो मोशन में, उसकी जो वेलोसिटी ऑफ रोटेशन है वो स्लो है। अब स्लो रोटेशन होगा तो ऑब्वियसली बात है करंट भी क्या जनरेट होगी, स्लो रेट से जनरेट होगी। अगर रेट ऑफ जनरेशन ऑफ करंट स्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होने वाला है, वीक होने वाला होगा, जो कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड भी था। तो ये जो मेन रीजन थे किसके, कि जो हमारी ओरिजिनल थ्योरी है या फिर जो थ्योरी फॉर द ओरिजिन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो यहाँ से हमने सेटिस्फाइड हुए कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं इस थ्योरी को जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये आप लोगों के एग्जाम्स में श्योरली आता ही आता है। और अब की बार तो बाकी सारे टॉपिक्स आपके डिलीट हो गए, तो इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। इस चैप्टर में से ये टॉपिक्स आएगा ही आएगा, डैम श्योर ही आएगा। तो मैग्नेटिक एलिमेंट क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ एट अ प्लेस आर द क्वांटिटीज। ये मैग्नेटिक एलिमेंट्स के एक तरह की क्वांटिटीज हैं जो किस लिए यूज करें, भाई क्वांटिटीज है, कुछ ना कुछ उनकी यूजफुलनेस होगी। तो इनकी यूजफुलनेस क्या बेटा, ये डिस्क्राइब करते हैं, क्या डिस्क्राइब करते हैं, मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। अब किसका मैग्नीट्यूड, किसका डायरेक्शन, कैसे एलिमेंट है, मैग्नेटिक एलिमेंट है, सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसकी रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेट्स की रिप्रेजेंट करेंगे। कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, अर्थ के एट दैट प्लेस, मतलब जिस भी प्लेस में हमको कैलकुलेट कर रहे हैं, इनको मेजर कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस पे ये अर्थ के मैग्नेटिज्म का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को हमें क्या करेंगे, फाइंड आउट करके देंगे। ये हमारे मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं। सो द मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ एट अ प्लेस आर द क्वांटिटीज which describe completely in magnitude and direction the magnetic field of earth at that place। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगर मैं इनके टॉपिक्स के टाइप्स को डिस्कस करना स्टार्ट करने लगी तो ये बेटा लेक्चर आप लोगों का थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।